टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेंथ के लिहाज से एसिड और बेसिस के टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। याद रखिए, एसिड को हम डिवाइड कर सकते हैं द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस को OH आयन के लिहाज से। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। यहाँ हम स्ट्रेंथ के लिहाज से एसिड को डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक किस्म को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे को वीक एसिड्स। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे एसिड जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होते हैं, और जब ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होंगे तो ये प्रोड्यूस ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये ज़्यादा मकदार में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये ज़्यादा मकदार में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेंगे। इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पानी में मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में आयोनाइज होता है। इफ वी टेक 1 मोल HCl, it will produce 1 मोल हाइड्रोजन आयन। ये 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। इट मीन it will produce 6.02 into 10 power 23 हाइड्रोजन आयन। ये इतने मकदार में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होते हैं। HCl is a strong acid. The second example is H2SO4 sulfuric acid. Sulfuric acid is a diprotic acid. It produces 2 hydrogen ion per molecule in water. It is also a strong acid. इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम एक सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड एंड वाटर। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स completely ionize in aqueous solution, produce greater number of hydrogen ion and conduct more electricity. Second type है weak acids. Weak acid dissociate partially in aqueous solution or incomplete. ऐसे एसिड जो पानी में पार्शली या जुज़वी तौर पर आयोनाइज होते हैं, जब ये जुज़वी तौर पर आयोनाइज होंगे तो इट विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कम मकदार में प्रोड्यूस करेंगे। और इट आल्सो कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिक करंट, ये लेस करंट कंडक्ट करेंगे। इट मीन इट वीक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। This is acetic acid. Acetic acid is a weak acid. It produces hydrogen ion and acetate ion in water. For example, हम एक hypothetical example ले सकते हैं. If we take 100 molecule of acetic acid, this 100 molecule produce 5 hydrogen ion and 5 acetate ion and 95 acetic acid molecule remain as such. तो इसमें इक्विलिब्रियम होगा। एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन में। एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बनाएगा। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं। सेकेंड एग्जांपल है H2CO3 कार्बनिक एसिड। Carbonic acid produce hydrogen ion and bicarbonate ion. It is also combined in form carbonic acid. इसमें भी equilibrium मौजूद होगा।
जब एक एसिड में ऑक्सीजन नंबर कम हो एक मालिक्यूल इसके मालिक्यूल में, तो ये वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट H2SO3 is a weak acid. HNO3 is a strong acid. HNO2 is a weak acid. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस की तरफ। बेसिस को भी हम टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली प्रोड्यूस हायर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे बेसिस जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जब ये डिसोसिएट होंगे तो ये ज़्यादा मकदार में OH आयन प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH को पानी में डाला जाए तो ये मुकम्मल तौर पर सोडियम आयन और OH आयन में कन्वर्ट होगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर KOH, potassium hydroxide. This arrow indicated NaOH and water is present found in a form of sodium ion and hydroxide ion. Weak bases are those bases which dissociate partially, ionize partially. जब ये partially ionize होंगे तो produce less number of hydroxide ion, ये कम मकदार में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से these are weak electrolyte. Example of weak base is NH4OH, ammonium hydroxide, change into NH4 plus OH, it again change into NH4OH, तो is equilibrium। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होंगे, वीक एसिड जुज़वी तौर पर आयोनाइज होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस पानी में मुकम्मल पर आयोनाइज होकर ज़्यादा मकदार में OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। वीक बेसिस पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होंगे, प्रोड्यूस पर लेस नंबर ऑफ OH आयन, ये पार्शली आयोनाइज होंगे। शुक्रिया।